वेलकम स्टूडेंट। आज का जो हमारा लेक्चर होने वाला है, इसमें हम स्टडी करने वाले हैं किसके बारे में, जो अब तक हमने पढ़ा था। जो लास्ट लेक्चर था हमारा प्रोपेगेशन ऑफ एरर, उसमें से कुछ प्रॉब्लम है हमारी, वो हम डिस्कस करने वाले हैं इस लेक्चर में। जो एरर और सम वाला था हमारा पोर्शन, या उसके अलावा जो था, उसके बारे में हम कुछ प्रॉब्लम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है भाई, प्रोपेगेशन इन सम जो था, सम या डिफरेंस जो हम बात करे थे उसके ऊपर है। ठीक है, इसमें यदि हम देखें कि एक रेक्टेंगल है, उसकी लेंथ हमें दे रखी है भाई 10.5 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर, एंड उसकी ब्रेथ हमें दे रखी है 5.2 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। कैलकुलेट पेरीमीटर विद एरर लिमिट। इसके अंदर हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है भाई, कि जो यहाँ पे वैल्यू होगी हमारे पास पेरीमीटर की, उसकी हमें कैलकुलेशन करनी। ठीक, हमें पता है क्या पेरीमीटर का क्या फॉर्मूला होता है भाई, P इज इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी, लेंथ प्लस ब्रेथ हमारे पास फॉर्मूला होता है। अब यदि यहां पे हमें देखो दो चीजें दिख रही, मीन एब्सोल्यूट एरर है हमारे पास, ये जो डेल एक्स, यदि इसको हम उस फॉर्म में लेके जाएं तो ये क्या है भाई, एक्स प्लस डेल एक्स की फॉर्म में होगी वैल्यू, प्लस माइनस सॉरी उस फॉर्म में है। ठीक, यदि इस टाइप का हमारा क्वेश्चन हो भाई, तो हमें फॉर्मूला ये वाला अप्लाई करना है। ठीक है, फॉर्मूला तो ये तो पेरीमीटर के लिए होगा। अब इसमें हम क्या देखें, लेंथ की वैल्यू कितनी है 10.5 प्लस ब्रेथ की वैल्यू कितनी है, ये जो वैल्यू बच गई ये तो किसकी होगी भाई, P, और डेल P की यदि हम वैल्यू निकालेंगे तो वो किसके इक्वल आएगी, 2 इंटू 0.2 प्लस 0.1। मतलब इन दोनों का जो कैलकुलेशन है वो हम अलग कर रहे हैं, और इन दोनों का जो कैलकुलेशन है वो हम अलग कर रहे हैं। दोनों ही जो चीज़ें हैं वो अलग अलग हम इसके अंदर फाइंड आउट कर रहे हैं। तो यहाँ से यदि हम देखें, अब वैल्यू इसकी निकालें हम, तो इनका सम कितना हो जाएगा भाई, शायद 15.7 इंटू 2, तो वैल्यू कितनी होगी, इतने सेंटीमीटर। इसकी यदि हम वैल्यू निकालें तो 2 इंटू 0.3 इज इक्वल टू कितना हो गया भाई, ये 0.6। मतलब पेरीमीटर की वैल्यू कितनी आई भाई हमारे पास 13.1.4 प्लस माइनस 0.6 वैल्यू हो गया हमारे पास। इसका मतलब ये नहीं कि आप दोनों को ही सीधा ऐड करके बैठ जाओ भाई, ऐसे नहीं होगा। जो पहले वाली जो हमारी वैल्यू है वो अलग ऐड होगी, और जो एरर है हमारे पास वो हम अलग तरीके से इसमें ऐड करेंगे। ठीक है, कर सकते हो आप इस तरीके से, बिल्कुल आसान है। ये तो हो गया जब हम एडिशन का केस कर रहे थे, लेकिन जो दिक्कत आती है बच्चों को वो इसमें सब्ट्रैक्शन में आती है भाई। देखिए अगला क्वेश्चन, क्या है इसमें कि हमें वैल्यू दे रखी है भाई, वैल्यू किसकी दे रखी है, इनिशियल टेम्परेचर इन डिफरेंस की बात कर रहे हैं भाई हम। अब इसमें क्या देखा है कि इनिशियल टेम्परेचर दे रखा है भाई, कितना दे रखा है इनिशियल टेम्परेचर हमें 40.6
प्लस माइनस 0.2 डिग्री सेल्सियस। फाइनल टेम्परेचर कितना दे रखा है भैया हमें, 78.3 प्लस माइनस 0.3 डिग्री सेल्सियस। इनिशियल वैल्यू दे रखी है कोई भी आपके पास और फाइनल वैल्यू दे रखी है। अब यदि नॉर्मली आपसे कोई कहे कि कितना चेंजमेंट आया तो हम क्या करते हैं भाई कि 78.3 प्लस माइनस 0.3 माइनस 40 प्लस माइनस 0.2, तो ये कितना आ गया 0.1 और इसको माइनस करते हैं। यही होता है तरीका हमारा। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं करना भैया हमें, तो यहाँ पे क्या करना है सर, यदि हम इसको देखें राइज इन टेम्परेचर की बात करें हम कि कितना चेंजमेंट आया है, तो भाई एक तो हम टी की वैल्यू निकालेंगे जो क्या होगी, ये टी फाइनल मान लिया हमने, क्या मान लिया टी इनिशियल, तो टी फाइनल माइनस टी इनिशियल किसके इक्वल हो जाएगी भाई, वो 78.3 माइनस 40.6। तो हम क्या देखते हैं, ये वैल्यू आएगी हमारे पास 13.7 और ये बच गया 7 और 3, 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। अब यदि हम डेल टी की वैल्यू निकालेंगे भाई, एडिशन में ये ऐड हुए थे तो भाई सब्ट्रैक्शन में भी ये ऐड ही होंगे, ये माइनस नहीं करने हैं हमें, ये चीज़ ध्यान में रहे आपको स्पेशली। मतलब कितने आगे वैल्यू 0.5 डिग्री सेल्सियस। तो ओवरऑल जब हम इस वैल्यू को लिखेंगे तो 37.7 प्लस माइनस 0.5 हमारे पास इतने डिग्री सेल्सियस है, वो आंसर होगा। ठीक है, ये हम इसके अंदर से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए भाई, इसमें यदि हम देखें इसमें कर सकते हो आप सब्ट्रैक्शन वाले। अब बात आती है भाई मल्टीप्लिकेशन की, किस पे चलते हैं हम, मल्टीप्लिकेशन पे देखते हैं। क्या है क्वेश्चन, हमें वही है एरिया वाला एग्जांपल ले रखा है कि हमें लेंथ दे रखी है 5.7 प्लस माइनस 0.1, ब्रेथ दे रखी है 3.4 प्लस माइनस 0.2। हमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड आउट करना है। किसकी वैल्यू बतानी है भाई, एरिया ऑफ रेक्टेंगल की। तो इसके लिए क्या करेंगे भाई, हम एरिया का फॉर्मूला आपको पता ही, L इंटू बी। ठीक है, यही होता फॉर्मूला। लेकिन मल्टीप्लाई करवाए किस किस की, जो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन होगी भाई वो किसकी होगी, केवल 5.7 इंटू 3.4। हम केवल पहले इसकी मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे। इसकी जब हम मल्टीप्लाई करवाते तो वैल्यू किसके इक्वल होगी भाई, ये हमारी आएगी नियर अबाउट 19.38। इसका राउंडिंग ऑफ 2 डिजिट तक यदि हम ले तो हमारे पास वैल्यू कितनी होगी 19। कर दी मल्टीप्लिकेशन हमने। अब बात आती है जो एरर था हमारे पास, उसकी हमने क्या बताया था, वो किसके इक्वल होगा भाई, जो ये एरिया है हमारे पास ए वैल्यू आ गई, लेकिन डेल ए यदि हम निकालें या डेल ए अपॉन ए की वैल्यू निकालें किसके इक्वल होती हो, प्लस माइनस डेल एल अपॉन एल प्लस डेल बी अपॉन बी। और ये जो वैल्यू होगी ये किसके इक्वल आ जाएगी हमारे पास, प्लस माइनस ए इंटू डेल एल अपॉन एल प्लस डेल बी अपॉन बी। अब यदि इसमें हम वैल्यू पुट करें भाई, जो वैल्यू है हमारे पास, तो क्या हो जाएगी, एरिया वैल्यू कितनी आई है 19 इंटू, या फिर यहाँ पे आप
प्लस माइनस 19 इंटू कितनी वैल्यू आई है भाई, अब इसमें डेल एल की वैल्यू कितनी 0.1 अपॉन एल की वैल्यू 5.7 प्लस 0.2 अपॉन दूसरी वैल्यू कितनी 3.4। या फिर एक काम कर सकते भाई हम, क्या इसको एज इट इज रहने दो क्योंकि यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी इसकी 19.38, या फिर बाद में ज़रूरत होगी तब हम उसको लिख लेंगे। प्लस माइनस 19.38, अब ये वैल्यू किसके एलसीएम क्या आएगा भाई 5.7 इंटू 3.4, मल्टीप्लाई कर देंगे इधर, इसकी मल्टीप्लाई कहाँ पे होगी इसके साथ, कितना आएगा 0.3, 1 से ही तो करनी, इसकी करेंगे जब हम 4, ये आएगी, ये दोनों की मल्टीप्लाई यही आने वाली है भाई। तो हम क्या देखते हैं प्लस माइनस कितनी आ जाएगी वैल्यू भाई 1.44, कितनी आई है वैल्यू 1.44 हमारे पास 48, एक सेकेंड में 48 सॉरी 44 नहीं 1.48, ये किसकी वैल्यू आई है। तो यदि हम इसको लिखें एरिया किसके इक्वल हो जाएगा भाई हमारे पास टोटल 19.38 प्लस माइनस 1.48, इसके इक्वल होगा हमारा जो एरिया है वो। ठीक है, कर सकते हो आप, बिल्कुल इजी है, इसमें कुछ खास आपको दिक्कत आने वाली है नहीं। अब ऐसे यदि हम ऐसे ही एक एग्जांपल लेके चले कि जब हमें डिवाइड करवाना हो, डिवीजन वाला हो, उस टाइम पे क्या होगा कि जो दो वैल्यू है आपकी जिसको भी डिवाइड करना, सपोज करो यही डिवीजन में होता तो हम क्या करेंगे, यदि यहाँ पे फॉर्मूला L बाई बी का होता तो हम L बाई बी की वैल्यू निकाल लेते अलग से। ठीक है, बाकी जो ये वाला स्टेप है ये एज इट इज ही चलता भाई, इसमें कोई भी चेंजमेंट नहीं आएगा, केवल जो यहाँ पे जो वैल्यू है वो चेंज होगी, उसके अलावा हमें सारा वही करना है जो यहाँ पे दिया हुआ था, आप इसको एज इट इज कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एक और बच गया एक वे जिसमें हमने करने हैं न्यूमेरिकल, वो देखिए जब पावर में दे रखे हो, ये भी इम्पोर्टेंट है भाई, पावर वाला जो क्वेश्चन है ये भी इम्पोर्टेंट। देखिए इसमें क्या है कि यदि हमें रिलेशन दे रखा हो, क्या कि z की वैल्यू दे रखी a की पावर 4, b की पावर 1/3 अपॉन c और d की पावर 3/2। ठीक है, तो हमें क्या बताना है भाई, यदि रिलेटिव एरर पूछे, रिलेटिव एरर क्या होता है भाई डेल z अपॉन z, मतलब इसकी यदि वैल्यू निकालनी हो तो वो हम कैसे निकालेंगे, ये है क्वेश्चन हमारे पास। इसके लिए हमने क्या फॉर्मूला बताया था भाई कि जो पावर है वो आगे ले आओ, पावर मतलब 4, a की पावर कितनी है 4, तो डेल a अपॉन a प्लस 3 की पावर कितनी, b की पावर कितनी है 1/3 आगे ले आए, डेल b अपॉन b प्लस c की पावर कितनी है 1, तो डेल c/c प्लस d की पावर कितनी है 3/2 डेल d अपॉन d। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, यही पूछा था इसने। अब इसी टाइप का देखो एक और लास्ट हम करवा देते हैं कि यदि हमें वैल्यू दे रखी है भाई यदि x की वैल्यू दे रखी है a² b³ c√d और a b c और d इनकी परसेंटेज है 2 1 3 4। ठीक है, और हमें बतानी है व्हाट इज द परसेंटेज
एरर इन एक्स में परसेंटेज एरर कितनी होगी। तो सबसे पहले भाई हम क्या करेंगे, हम वैल्यू निकालेंगे वही जो अभी हमने किया था, डेल एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू निकालेंगे, उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। तो कैसे करेंगे, 2 डेल ए अपॉन ए प्लस परसेंटेज का मतलब क्या है, जैसे ए की परसेंटेज दे रखी भाई 2 हमें, इसका मतलब क्या है, डेल ए अपॉन ए की वैल्यू है तो 2 प्लस 3 डेल बी अपॉन बी प्लस डेल सी अपॉन सी, क्योंकि यहाँ पे कितना है 1 प्लस 1/2 रूट का मतलब पावर 1/2 डेल डी अपॉन डी, ये आ गया। अब इनकी परसेंटेज जो है 2, जैसे इसकी वैल्यू कितनी है भाई 2%, इनटू में 2% प्लस 3 इसकी वैल्यू 1 तो 1% इनटू प्लस 1 इसकी वैल्यू कितनी 3% प्लस 1/2 इसकी वैल्यू कितनी 4%। सोल्व कर लो इनको, 4 प्लस 3 प्लस 3 प्लस कैंसिल हो गया 2 और परसेंट लगा दो तो कितना हो गया 12% हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका। इजी है, ये भी कर सकते हो। और साथ में भाई प्लस माइनस का साइन ज़रूर लगा देना, दोनों ही साइन यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था भाई आज का हमारा लेक्चर, जिसके अंदर हमने इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन किए। फिर भी यदि किसी की और कोई प्रॉब्लम होती है तो वो पूछ सकता है। थैंक यू।